सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। जी सर, आज फिर कुछ ऐसी इत्तला मिली है, कोई गिराव किया गया? जी बिल्कुल, आज 2 वाक़यात हुए हैं, एक लाहौर में और एक रायवंड में। हुँ, हुँ। तो रायवंड में जो कादियानी इबादतगाह है, उसके बाहर टीएलपी के जो एहलकार थे, वो जुम्मा के टाइम पे खड़े हो गए और उन्होंने नारेबाज़ी शुरू कर दी और उन्होंने वहाँ पर ये अपने जो तकरीर की है, उसमें ये बताया है कि हमने आईजी पंजाब को, वहाँ मुतल्लिका एसपी को और जो मुतल्लिका एसएचओ है, उनको मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दी गई है कि यहाँ पर ये जो कादियानी इबादतगाह है, इसको ख़त्म किया जाए। हमारे टाइम के ऊपर शायर-ए-इस्लाम की खिलाफवर्जी होती है, जबकि हमारी किसी ने बात नहीं सुनी और अब हम यहाँ पे तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते। हुँ। तो वो लोग जो है वो 12:15 बजे से तकरीबन वहाँ पर रायवंड जो है वो वहाँ पर मौजूद है और अब पुलिस की नफरी भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। इसी तरह लाहौर में इस्लामपुरा सांबा का इलाका है, वहाँ पर भी कादियानी इबादतगाह के बाहर जो है 40 से 50 जो टीएलपी के एहलकार थे वो आ गए और वहाँ पर उन्होंने नारेबाज़ी शुरू कर दी और उस वक़्त जो अफ़राद थे, तो वहाँ पे जो मौजूद थे उन्होंने तो दोनों तरफ से उस रास्ते को बंद कर दिया और वहाँ पे नारेबाज़ी जारी है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो इबादतगाह है इसको सील किया जाए और जितने अफ़राद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक बुजुर्ग आदमी जो है वहाँ पर जो अपनी इबादत करने के लिए वहाँ पर आए थे, पुलिस ने उनको अपनी तहवील में ले लिया है। जी। सर ये बताइए, रायवंड का जो इलाका है, उस जगह पे कितनी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक़्त इकट्ठे हैं? कोई है आपके पास इत्तला? वहाँ जी, वहाँ पे स 60 से 70 के करीब अफ़राद हैं, जो वहाँ पर इबादतगाह के बाहर मौजूद हैं और नारेबाज़ी कर रहे हैं। उनके हाथ में वो पुरानी फाइल्स और चीज़ें भी पकड़ी हुई हैं, जो मुसलसल सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं कि हम बड़ी देर से दरख़्वास्तें दे रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब हम खुद ये फ़ैसला किया है कि हम इनको शायर-ए-इस्लाम की खिलाफ़वर्ज़ी नहीं करने देंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले तक इत्तलात आई है कि वहाँ पर पुलिस अब पहुँच चुकी है। तो अब देखना ये है कि पुलिस इनके साथ किस तरीके से मुज़ाकरात करती है या किस तरह ये मामले को हल किया जाता है। जी, सर एक बड़ा अहम सवाल है कि 60-70 लोगों को भी पुलिस कंट्रोल करने के लिए मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। जी, बिल्कुल ही बदकिस्मती के साथ क्योंकि ये लोग जब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलती है, लोगों को कॉल देते हैं, जल्दी यहाँ पर पहुँचो, यहाँ पर शायर-ए-इस्लाम की खिलाफवर्ज़ी हो रही है। तो बदकिस्मती के साथ अगर पुलिस जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्शन ले, तो यहाँ पर ये नौबत नहीं आ सकती। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में पुलिस हमेशा जो है वो बाद में पहुँचती है और बाद में सारा अमल करती है। अब ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस के वहाँ पर जो 1 या 2 मुलाज़िम जो है वो कादियानी इबादतगाह के बाहर भी मौजूद हैं। उनको पता है कि यहाँ पर इनका जुम्मे का वक़्त हो चुका है, लेकिन वो लोग यही बार-बार कह रहे हैं कि आप इनको सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं? आप इनके सुरक्षा जी। बार-बार वो फाइलें और दरखास्तें देते रहते हैं कि हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही। इस मुल्क में इस्लाम की परवाह करने वाला कोई नहीं है। ये लोग सब कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक बंदे की गिरफ्तारी लाहौर से हुई है, उसे पर कोई चार्ज लगाए गए हैं? वो तो आया ही था, अभी तो इबादत की भी नहीं, तो फिर पकड़ लिया। जी, बिल्कुल यही बात है कि वो उस वक़्त जब बाहर लोग मौजूद थे, तो वो बुज़ुर्ग आदमी जो है वो वहाँ से आए हैं अपनी इबादत करने के लिए। तो जैसे ही वो गेट के पास पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जो पुलिस एहलकार है उनको उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया और उसके बाद जो है वो उनको जो वहाँ से ले जाकर एक थाने में रख दिया और अभी तक जो है वो इत्तलात ऐसी नहीं आई हमारे पास कि उनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाई गई है। लेकिन बहरहाल वो बुजुर्ग आदमी तकरीबन कोई 75 साल के करीब उनकी एज है और वो नमाज़ जुमा के लिए जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो बहरहाल अभी तक तो ये कन्फर्म नहीं हो सका कि उनके ऊपर कौन-सी एफआईआर दी गई है या क्या मामलात हुए हैं, लेकिन पुलिस ने उनको अपनी तहवील में ले लिया और बाहर जो अफराद हैं, वो अभी तक नारेबाज़ी कर रहे हैं। सर इससे पहले कराची में जो गिरफ्तारियां हुई थी, पुलिस ने इसी तरह काफी लोगों को अपने साथ ले गए थे और कहा गया था कि ये हम इनकी हिफाजत के लिए लेके गए हैं। बाद में उन पे एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। तो ये जो बुजुर्ग इस वक्त पकड़े गए, आप बता रहे हैं बूढ़े आदमी, उसके ऊपर भी ऐसे के हालात हो सकते हैं?
जी, बिल्कुल, अभी तक जो हमें भी यही बताया जा रहा है कि जो हमने ज़राए से कन्फर्म किया है कि हमने इनको इसलिए साइड पे किया है कि ये कहीं इनकी तरफ से कोई ऐसा मामला ना पेश आ जाए या इनकी तरफ से कोई उनको इज़ा या तकलीफ ना पहुँचाई जाए। लेकिन पुलिस ने जो है उनको साइड पर कर दिया है वहाँ से, ताकि अगर मसला होता है तो हम इनको साइड पे कर सकें। लेकिन अभी तक जो पुलिस का मौक़िफ़ है, वो यही है कि हमने इनको अपनी बतौर हिफ़ाज़त तहसील में लिया है। लेकिन अभी अभी आने वाले वक़्त में पता लगेगा 1-2 घंटे बाद कि क्या पुलिस उस बुज़ुर्ग आदमी को छोड़ देती है या फिर रात गए या लेट नाइट मौलवी जो उलमाए किराम वहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, उनकी ईमा के ऊपर उनको खुश करने के लिए क्या कोई एफआईआर दर्ज की जाती है। तो इस बात का फैसला अभी तक तो नहीं हो सका, लेकिन रात गए या लेट नाइट जाके ये बात सामने आएगी कि क्या उनको छोड़ा गया है या उनके ऊपर भी जो है इबादत करने की वजह से कोई एफआईआर दी गई है। ये जो आप बता रहे हैं लाहौर में वाक़या पेश आया है, ये जो मस्जिद है, इस पर इस वक़्त जो लोग वहाँ पे हैं, पुलिस भी खड़ी है और मस्जिद बंद है या खुली है मस्जिद वो? जी, बिल्कुल वो बंद है, बल्कि मुख्तलिफ इत्तलात आ रही है कि जी इसको जो उनके मुताबिक जो टीएलपी के एहलकार वहाँ मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि एक तो इसको सील कर दिया जाए और दूसरा जो अंदर अफराद हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। तो उनकी अब ये कोशिश है कि जो बंदे अंदर इबादत करने वाले हैं, जो बंदे इबादत करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और इसको सील किया जाए। तो अभी तक तो पुलिस वहाँ मौजूद है, तो नारेबाज़ी जारी है, तो देखते हैं कि अब पुलिस किस तरीके से सारे मामलात को हैंडल करती है। क्या वो जो अंदर अफराद हैं उनको बाहर बारियां करवा के भेज सकती है या इनके कहने के ऊपर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अभी तक ये मामला चल रहे हैं, तो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इंशाल्लाह फिर आपको आगाह कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से, और एक बंदे की गिरफ्तारी की अभी तक इत्तला है। अभी शाम तक देखें क्या आता है। कल ब्रेकिंग न्यूज़ हमने दी थी और आपको ये बताया गया था कि ऐसा काम यहाँ पे होने वाला है कि दोबारा वहाँ से गिरफ्तारियाँ पाकिस्तान, पंजाब हो, कराची हो, और वहाँ से होंगी। ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि सोशल मीडिया को इस वक़्त इस्तेमाल किया जा रहा है। आम जो अखबारात है या टीवी चैनल है वो इस पर बात नहीं कर रहे, और उलमा जो हैं पहले 40-50 लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर ऐलानात शुरू हो जाते हैं, मसाजिद में ऐलानात शुरू हो जाते हैं, बाज़ारों में ऐलानात शुरू हो जाते हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और वहाँ पे वो तमाम काम छोड़ के समझते हैं कि आज सबसे जो नेक काम है वो यही है कि ना खुद इबादत करो, ना किसी को करने दो। रायवंड, जहाँ आप सबके इल्म में नवाज शरीफ का गढ़ है, वहाँ से इस तरह की खबर आनी बड़ी अफसोस की बात है और तकलीफ दे, क्योंकि अगर आप वहाँ भी लोगों को महफूज नहीं कर सके, और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के बयानात भी मैंने पिछले दिनों बताए थे कि उनके क्या बयानात आते रहे, और आज भी वहाँ पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन इस तरह के काम ना हो। कभी किसी इफ्तारी के वक़्त देखा जाता है जनाब कोई देग जा रही है कहीं पे देखा जा रहा है जनाब इस वक़्त इनकी लाइट बली है जब सहरी के वक़्त। फिर ये लोग क्या कर रहे, अपनी हालत पे नज़र नहीं डाली जा रही, मुकम्मल फ़ोकस जो है इस पे है कि वहाँ पे जनाब अहमदी क्या कर रहे हैं, जो नहायत ही अफ़सोसनाक। अगर आप अपनी हालत बदलने पे इतना वक़्त लगाएँ, अपने आप को दुरुस्त करने पे, और आपके अपने अमाल ठीक हों, अपना सिस्टम ठीक हो, तो मेरा ख़्याल है कि आपको इन कामों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। लोग आपसे खुद ही पूछेंगे कि आप कौन लोग हैं इतने अमन-पसंद हैं, इतने सुकून के साथ आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन आपने लोगों का सुकून तबाह करने का ठेका लिया हो। पाकिस्तान जहाँ पे जुमे का दिन हो, हफ्ते का दिन हो, इतवार का दिन हो, मस्जिद हो, कोई भी जगह हो, लोगों को इकट्ठा करना इतना बड़ा काम है। यहाँ ठेकेदार होते हैं, अगर कम लोग पड़ गए वो फिर ठेकेदार का काम होता है कि इतने लोग मुहैया करें। ये जो पैसा दिया जाता है, ये जो ज़ाहिर है इकट्ठे करते हैं, ये पैसा इन्हीं कामों पे खर्च होता है। गरीबों पे अगर खर्च होता तो आज पाकिस्तान की हालत काफ़ी बेहतर होती। गरीब, मेरा ख़्याल है जिस तरह दौलत दी जाती इन मज़ारों पे, इन मौलवियों के ऊपर खर्च किया जाता है, तो वहाँ पे फिर काफ़ी कुछ चेंज होना चाहिए। कल मैं देख रहा था एक चोर उन्होंने पकड़ा, मस्जिद का वो जो गला नहीं होता बड़ा, वो पड़ा हुआ था। वो उसको जब पुलिस ने मारा
तो उससे पूछा कि ये तुम पैसे क्यों निकाल रहे थे, वीडियो इसकी बन गई। वो कहता नहीं मैं तो गलती से 5,000 का नोट इसमें डाल दिया था, तो मैं 4,900 बकाया निकाल रहा था। ये हालत जिस मुल्क की हो, उस मुल्क में आप किस तरह अमन चाहते? हर बंदा फ्रॉड, मस्जिद से लैपटॉप गायब, मस्जिद से मोबाइल गायब। और क्यों? वजह क्या कि जो काम आपके करने वाले थे उस तरह तरबियत जो ज़रूरी थी उस तरह तवज्जो नहीं दी, बल्कि दूसरों लोगों के लिए आप मुश्किल पैदा कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शाम को दोबारा अपडेट लेंगे क्या सूरत हाल है, जुड़े रहे हमारे साथ।